नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग आ गए हैं दुबई में और यहाँ पे हम लोगों को एक कंपनी में काम मिला है जहाँ पे 4 व्हीलर्स बनती हैं। तो उस जो काम है वो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 2-4 दिन हम लोग किए हैं, लेकिन इतनी दूर वीज़ा पासपोर्ट लगा कर आने का मतलब है काम तो करना पड़ेगा। और ये आप पीछे बिल्डिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और हम लोग ही नहीं, लगभग हम लोग जैसे 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं और डेली काम करने जाते हैं। यहाँ पे सुबह के 4 बजे ही तैयार होकर निकलना पड़ता है वहाँ। और वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वो जो जगह दिख रही है वहाँ पे हम लोगों के लिए बस आती है। वहाँ से बस पकड़ के हम लोग को जाना पड़ता है। तो जाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बस ना छूटे, क्योंकि अगर बस छूट जाती है तो फिर कंपनी में एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए आपको समय पर बस से ही निकलना पड़ता है। इतनी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर काम पर जाना पड़ता है। और शाम को 5-6 बजे तक हम लोग वापस आते हैं। देख सकते हैं पीछे वो मेरा दोस्त है, वो भी मेरे साथ उसी कंपनी में काम करता है। हम लोग मोटर्स व्हीकल में काम करते हैं जहाँ पे 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ बनती हैं, महंगी महंगी बड़ी बड़ी। और वहाँ पे सुबह कंपनी की तरफ से नाश्ता और दोपहर को खाना मिलता है। और काम लगभग 10-12 घंटे का है। और उसके बाद 2 घंटे हम लोग को सिखाया भी जाता है कि क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, ये जो एरिया है वो रहने लायक नहीं है। लेकिन क्या करें, इतना पैसा लगा कर आए हैं तो रहना पड़ेगा। आप नीचे देख सकते हैं वो जो वहाँ पे पानी भरी है, उसी पानी में हम लोग को हल के रोज़ा आना जाना पड़ता है। कितनी मुश्किलें होती होंगी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको नीचे से कुछ सामान भी लाना है तो आपको इसी पानी में जाना पड़ेगा। इस पानी में आने जाने से दोस्तों एक चीज़ की दिक्कत हो रही है कि जो हाथ जो पैर है वो रिएक्शन हो रहा है और सड़ने लग रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इतना पैसा लगा कर आने का मतलब क्या है, यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते। और आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज कंपनी की तरफ से छुट्टी दी गई है। लेकिन एक दिक्कत और है दोस्तों कि जो कंपनी की तरफ से छुट्टी दी गई है इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग न्यू ज्वाइनिंग है। तो हम लोग को कहा गया है कि शुरुआत के कुछ दिनों तक आप लोग का पैसा कैलकुलेट नहीं किया जाएगा और कुछ दिनों बाद ही आप लोगों का पैसा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं आगे की बिल्डिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक भी आप लोगों की नज़र जा रही है वो सारी बिल्डिंग्स में सिर्फ लेबर्स रहते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नाम नहीं ले सकते हम, इसलिए आपको ऐसे ही बताना है। और वहाँ जो दूर आपको सड़क दिख रही है वहाँ पे हम लोग को लेने के लिए बस आती है। और यहाँ पे चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये देखिए, ये छत है, यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं। देखिए छत है और अभी हम लोग 6ठे फ्लोर पे हैं। और हम लोगों जैसे बहुत सारे लड़के यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे कभी कभी तो दोस्तों सुबह सुबह उठकर जल्दी नहाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट होता है तो यहाँ पे पानी चली जाती है। और बिजली का कोई भरोसा नहीं है। बिजली ज़्यादातर यहाँ पे ख़राब हो जाती है या तो कट जाती है। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पर रुक कर काम करके देखना ही पड़ता है। परिवार से इतना दूर आकर रहने में मुश्किलें हो रही हैं। पहली बार हम लोग इतनी दूर आए हैं परिवार छोड़कर, पढ़ाई ख़त्म करके। हम लोगों ने 12th CBSE बोर्ड से पास किया था। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया और 2025 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग को कोई अच्छी जॉब मिलेगी या फिर कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें हम लोगों को कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज़ भी किए हैं। लेकिन बाद में पता चला दोस्तों कि आज की पॉपुलेशन को देखते हुए यह साफ़ हो गया कि आज के दिनों में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह उतनी नौकरियां नहीं है। क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर काम हैं वो टेक्नोलॉजी से ही हो जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से मतलब है दोस्तों कि ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेबर्स को बहुत कम ही ज़रूरत पड़ रहा है लेबर्स का,
इसलिए सैलरी भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर रोज़ 5,000 6,000 लोग ज्वाइनिंग के लिए आते हैं और उससे ज़्यादा ही लोग वापस भी चले जाते हैं। कुछ लोग तो 2 दिन काम करके वापस चले जाते हैं, कुछ 4 दिन, तो कुछ तो 1-2 दिन में ही वापस चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर रहने के लिए जो कंपनी की तरफ से रूम नहीं दिया गया है, हमें रूम का इंतज़ाम खुद करना पड़ा है। और आसपास देख सकते हैं कि और कोई घर या बिल्डिंग है नहीं। और यहाँ पे एक दिक्कत और है दोस्तों कि यहाँ पे बैचलर्स को रूम नहीं मिलता है, इसलिए जितने भी लोग लेबर्स हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं उन्हें ऐसी ही बिल्डिंग्स में रहना पड़ता है। और यहाँ पर जो व्यवहार है, आप किसी से ऊंचा नहीं बोल सकते, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। आपको जो चीज़ें फैसिलिटीज़ आप जो किराया दे रहे हैं उसके बेस पे नहीं मिलेगी। आपको जो चीज़ें जैसी जिन हालातों में मिल रही है, आपको उन्हीं हालातों में उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कुछ दिनों तक टिक पाएंगे और यहाँ पर काम कर पाएंगे। दोस्तों जहाँ तक आप दूर तक नज़र जा रही है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स, कोई कारखाने नहीं हैं। और ये जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसके बाद आपको कोई बिल्डिंग्स और कारखाने नहीं दिखें। सिर्फ हमारी कंपनी के एक कारखाना है जो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। डेली 14 किलोमीटर बस से जाना, फिर आना, फिर खाना बनाना, फिर खाना, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो भी आज के युवा हैं वो कुछ सीखें, कुछ पढ़ें और बेहतर ढंग से कोई कोर्स करें जिसके बेसिस पे उन्हें अच्छी नौकरी मिले। दोस्तों सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आज के युग में आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए कंपनियां यहाँ पर ज़्यादातर यही कहती हैं कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अगर वही लड़के कुछ दिन काम करेंगे तो स्किल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस कंपनी में रह के स्किल डेवलप करेंगे वो कंपनी आपको 3 सालों तक कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करती है। उसी सैलरी पे आपको लगभग 3 सालों तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो कंपनी निकाल देगी आपको। इसलिए ये जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है। युवा जो भी बाहर काम करने के लिए जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है आप खुद का बिजनेस करें, खुद का कोई काम करें और बाहर जाने से बचें, क्योंकि बाहर विदेशों में जो दिक्कतें हो रही हैं उसको देखते हुए तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोई तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब भले ही मुश्किल से है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने तो ये गलती की, लेकिन आप मत करना। आप अच्छे से पढ़ाई करना और किसी अच्छे जॉब में लगना, कोई स्किल डेवलप करना, कोई कोर्सेज कर लेना। लेकिन बिना स्किल्स, बिना किसी कोर्स, बिना किसी डिग्री और बिना किसी कंप्यूटर नॉलेज के आज के युग में कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। इसलिए बेहतर होगा आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो आज के दिनों में आपको काम आ सके और आपको अपने घर के गांव में, शहर में ही काम मिल सके। आपको 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर सफ़र करके आना जाना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जिन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है हम नहीं चाहते कि आपको भी करना पड़े। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमारा कंपनी जाने का टाइम हो गया है। पता चला था आज हॉलीडे है, लेकिन अभी मैसेज आया कंपनी की तरफ से कि बस जा रही है, तो हमें जाना पड़ेगा। मिलते हैं कुछ और ऐसी खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो जागरूक बन सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा दें कि ये हम लोग का रूम है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने बनाने खाने का सामान रखा हुआ है सब। और वहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का लगेज है, और एक रूम में हम लोग लगभग 7 लोग रहते हैं। और ये भाई अभी तक सो रहे हैं क्योंकि ये बिना नहाए धोए कंपनी में चले जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो सामान लेकर आए थे वो है। और ये रूम है 10 बाई 10 का, और इसमें करीब 7 लोग रहते हैं। आपको दिखा देते हैं बाहर। ये देखिए ये विंडो है,
और ये देख सकते हैं आप लोग को, रास्ते में देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है। इसी पानी में हल्के हम लोग को आने जाना पड़ता है। बाकी आप लोग को दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो रूम है और यहाँ पे और भी लोग हैं और ये हम लोगों का किचन है और ये एक ही रूम में इतने लोग रहते हैं। और आपको चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए सीढ़ी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी पानी भरी हुई। इसी पानी में हम लोग को हल्के आना जाना पड़ता है।